ये गौरव का दिन है जहाँ से मैं पैदा हुआ और पढ़ने के लिए गया बाहर, और आज जो है उत्तर प्रदेश के जोगी जी के दूसरे मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी के मंत्री के रूप में आज फिर से अपने गांव वापस आया हूं। और इतनी रात को हमारे गांव के सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मेरे गांव के पूर्व मुखिया आदरणीय विंध्याचल सिंह जी, आदरणीय पूर्व मुखिया मुन्ना सिंह जी, आदरणीय परमात्मा सिंह जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय राजेंद्र सिंह जी जो अभी सरपंच चुने गए हैं, और जिस दिन से नामांकन था या चुनाव था मुझे याद नहीं है। मेरी भांजी की शादी थी, मैं बक्सर आया हुआ था, मेरे परिवार के सभी लोग थे, ये भी थे बल्कि उस शादी में, और उसी दिन चाची का देहांत हो गया था और उसी दिन वोट भी हो रहा था, तो मैं भी आया था। मैंने उसके बाद से आज ही गांव में आने का अवसर मिला, वो भी अपने मुन्ना मुखिया जी, जब मैं बलिया आ रहा था तो टेलीफोन पर बात हुआ, इन्होंने कहा कि महाराज जी का भंडारा है 4 तारीख को, तो आप 4 तारीख को आए तो अच्छा होगा। और 4 तारीख को आने के लिए ही हम 3 तारीख को ही मैं लखनऊ से बलिया आ गया। और आज का कार्यक्रम बहुत लंबा था, लेकिन हम लोग कार्यक्रम को आधा कर दिए थे कि 2 बजे खत्म करके 4 बजे हम लोग को यहाँ पहुँचना है। उसी के बाद आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार स्कूल चलो अभियान का जो है आज से शुरुआत कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रावस्ती जिले से उसका प्रारंभ कर रहे थे, और हम लोग को भी निर्देश हुआ कि अपने जिले में आप लोग जो है उसको शुरुआत करेंगे। तो बलिया में मैं मंत्री हूँ, इसलिए हमको बलिया से शुरुआत करना था, तो उसमें लंबा कार्यक्रम चल गया, और उस कार्यक्रम के चलते हम लोग जो है देर से पहुंचे, लेकिन आने के बाद महाराज जी का दर्शन हो गया, तो हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि गांव में आए और आज महाराज जी का दर्शन किया। और मेरे साथ मेरे बहुत ही कई मित्र जो मेरे संघर्षों के साथी हैं, वो लोग भी आज महाराज जी का दर्शन किए। हमारे साथ लखनऊ से आए हैं अपने अजीत शुक्ला जी, ये हमारे सुरोजीनगर विधानसभा के मेरे सेनापति हैं, वो और विष्णु प्रताप, ये 2 लोग ऐसे आए हैं जो सुरोजीनगर विधानसभा में ये लोग हमारा देखते थे, और ये लोग भी कल मेरे साथ लखनऊ से बलिया आए। वो लोग भी आज मेरे गांव में आने का उनको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यहाँ बलिया विधानसभा में हमारे चुनाव में गुड्डू राय जी जो ब्लॉक प्रमुख थे अपने दुबाड़ा ब्लॉक के और अपने हास नगर के रहने वाले, मैंने अपने गांव के एकदम सीमा से सटा हुआ इनका गांव भी है। इनका गांव भी कई बार गंगा जी ने जो है गंगा जी में समा गया। आज भी एक गांव, इनका गांव तो पुरानी बस्ती और नई बस्ती 2 गांव हो गया। जो गंगा जी में चला गया उसके जगह पर एक नई बस्ती बन गई और एक पुरानी बस्ती, और दोनों बलिया विधानसभा में हैं। और हमारे इस चुनाव में इन्होंने बहुत मेहनत किया, और इस जिताने में इनका बहुत बड़ा श्रेय है। हमारे सोनू सिंह जी हैं, एक लोडीबल कॉलेज दिल्ली के बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसके अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद प्रदेश मंत्री रहे युवा मोर्चा में, ये फिरोजाबाद के रहने वाले, ये भी हमसे परमानेंट जुड़े रहते हैं, हमारे संघर्षों के साथी हैं। हाथरस से हमारे प्रमोद चौधरी भी आए हैं, आजमगढ़ से हमारे बल्लाज भाई भी आए हैं, और बलिया से जो हमारे केडी कॉलेज के
ये अध्यक्ष था अपना किशन प्रताप, इसकी भी रिश्तेदारी हम लोग के गाँव है। इसके जो चाचा हैं दिनेश प्रताप सिंह, वो भी टीडी कॉलेज के अध्यक्ष रहे। और अपने गांव में कुमार चाचा की लड़की भी आई हुई है दिनेश से, ये अपना भांजा लगता है। दोनों छात्र संघ के टीडी कॉलेज बलिया के सबसे बड़ा कॉलेज है, उसके अध्यक्ष है। हमारे सामने बैठे अपने आदर्श प्रताप सिंह, ये भी एससी कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव लड़े थे, इस बार केवल 8 वोट से हार गए थे। और अवनीश शुक्ला जी किधर है? वो भी उधर के खड़े होंगे, वो भी उधर है, भी एससी कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। इन्होंने भी बहुत मेहनत किया इस बार चुनाव जिताने में मेरे लिए। हमारे टूना सिंह जी भी है, यही पीपा के पिछले साल बनवाए थे, इस बार यहाँ इन्होंने गड़बड़ी कर दिया, अभी तक बनवाया नहीं। पिछले साल यही इन्हीं को ठेका मिला था, इस बार ठेका से किसी और को मिल गया। कि हमारे हर से पुरास के रहने वाले हैं, इनके गांव में 80% वोट पाए हुए हैं। जितना वोट पोल हुआ था उसके 80% मुझे मिला। हमारे महावीर चौधरी जी हैं, महावीर चौधरी जी हैं और जिला पंचायत के सदस्य रहे, माधोपुर के रहने वाले हैं, 5 रोड पास पड़ता है। इन्होंने बहुत मेहनत किया। बरानपुर के प्रधान हमारे अनिल यादव जी हैं, बसंतपुर के नाम ज्ञान प्रकाश पांडे जी हैं, संजय जी हैं, हमारे हिमांशु जी हैं, हमारे जो कमलेश जी हैं, श्रीमंत जी को हम लोग कहते हैं, ये भी एक बाबा ही हम लोग के आलोक है, जितेंद्र है, हमारा गिरबंधु मोरिया भी है। मैंने जो लोग हमारे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग का नाम, बलिया में तो नहीं बोलता, हमारे गाँव के आप लोग कितने हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मेरे गाँव आया। अचरज भैया जो है, अचरज भैया हमारे बलिया विधानसभा के बहुत बड़े गांव के हैं, बसंतपुर के पिताजी जनसंघ से बलिया से चुनाव लड़ते थे, हरेंद्र सिंह जी। और हमारे इंडस्ट्री में भी मेरे सीनियर थे, लॉ में हमारे सीनियर थे, कि कमरे में हम लोग रहते थे। और नाथा भैया भी अपने हमारे बड़ी वाली चाची के भतीजे हैं, आसन के रहने वाले हैं। अच्छा, नारद भैया भी हमारे यहाँ रहुआ के, वो टीडी कॉलेज और कुंवर सिंह कॉलेज दोनों के अध्यक्ष रहे हैं, और भी आज हम लोग के साथ हैं। और गुरु भाई भी हमारे 82 के हैं, बहुत इन्होंने भी बड़ी मेहनत किया, वो भी हम लोग के साथ आए हैं। बहुत सारे लोग अभी आए, ठीक है, हमारे व्यापारी नेता भी बलिया शहर से आए, और बहुत पुल तक तो बहुत सारे लोग थे, लहरापुर के बाद लोग। बहुत लोग बोलिए सोचलिए। और हमारे गांव के भरत भैया, इस गांव के हमारे जो स्कूल है उसमें लाना चाहते हैं, लेकिन बलिया में बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सफर किया, बहुत जाकर के चुनाव प्रचार में बहुत मदद की। ऐसे मदद तो सभी लोग की है, पूरे गांव के लोग हमारे रोज जाते थे, और अपने सब रिश्तेदारी, नातेदारी, मित्रता सबको जो है खोज करके, एक एक करके सबको जो मैंने भाजपा के लिए और मेरे लिए उनको दबाव बनाते थे कि वोट देना। हमारे गुड्डू है हमारे बहुत खास है, छोटा भाई है, लेकिन हमारा ख्याल रखता है बराबर। जब भी गांव में मैं आता हूँ तो मेरा बहुत ख्याल रखता है। और एक गजेंद्र सिंह है, अब ये तो कहने के लिए गांव के हैं, लेकिन ये लखनऊ के हो गए। अब लखनऊ भी नहीं, अब तो लखनऊ से भी एक कदम आगे लखीमपुर खीरी के हो गए। वहाँ पर बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाए हैं, और लोगों को ले जाते हैं फार्म हाउस में, रात में रुकाते हैं वहाँ पर 2 दिन 4 दिन 6 दिन, बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया। लखीमपुर खीरी में, लखनऊ में भी लखनऊ के वासी हो गए हैं, वोटर लिस्ट में माने उन्होंने कहा लखीमपुर में ये सुमित राजभर हमारे साथ रहता है, ये IIT दिल्ली से बीटेक है, लेकिन परमानेंट मेरे साथ रहता है, इसने नौकरी नहीं किया, मेरे साथ रहता है। कल बहुत बड़ा नेता बनेगा एक दिन, कभी आप लोग देखेंगे भी, कभी मंत्री बनेगा। और हमारी सत्यनारायण भैया है, और कौन कौन गाँव के है भाई, सब लोग देख भी नहीं पा रहे। और हमारे देखिए यहाँ के बहुत सारे नेता सीरियल से, हमारे शेषनाथ पाठक जी हमारे बिहार प्रदेश भाजपा के नेता हैं, जिनसे हमारा बहुत कई वर्षों से
लगता है कि मैं भी जब से भाजपा में काम करता हूँ तब से परिचय है, या मेरे से पाठक से। और इधर हमारे महंत सिंह जी जो है बहुत विस्मृतामा है हम लोग की पार्टी के यहाँ बक्सर के, ललन राय जी, विनोद राय जी, अशोक राय जी, चुनू सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, भैया अमित सिंह जी हैं, और अपने आम घाट के रहने वाले हम लोग के, और वो भी आए हुए हैं। हमारे उमेश भाई यहाँ पर है, उनकी धोनी में घूम रहे हैं। पिछली बार 2007 में हम लड़े थे चुनाव बलिया में, तो धोनी गांव में एक ठो हमारा झंडा नहीं था। जब गए तो देखे सपा का झंडा है, बसपा का झंडा है। हम अपने गांव फोन किए, हमने कहा सभी लोग चले आओ जाकर के धोनी गांव, और सब लोग अपने अपने रिश्तेदारी में घुस गए। और दूसरे दिन लोग बोले झंडा उतारिए और उनका झंडा लगाइए, तो रिश्तेदारी टूट जाएगी। तो सभी लोग जो है हमसे कहे कि तुम वोट मांगने के लिए आए हो, तुम जो है झगड़ा लगाने आए हो। तो हमने कहा कि भाई अब क्या करें, हम लोग सपा बसपा हो गए तो मैं क्या करूं। तो मैं अपने गाँव वालों को बुलाया हूँ, तो सब अपने में हमारे गाँव के सब रिश्तेदारी थी, और सब जो है चले गए वहां पर। लेकिन इस बार तो गाँव के लोग बोले कि प्रचार नहीं करना। इस बार तो गांव में एक वोट भी मांगने नहीं गए, और पूरे गांव में हम लोग सर्वाधिक वोट दे करके, यदि 1200 वोट हुआ तो 800 रुपया शंकर सिंह को मिला, वो जिता करके। इस बार लोग एक वोट नहीं मांगना गाँव में घुसिए थे, केवल एक शादी में गए थे गाँव, वो भी शादी में रात को 2 बजे गए थे, चले आए थे, 4 लोगों से मुलाकात हुई थी। इस बार तो हमने बसंतपुर में हमने अचरज भैया है, 4 वोट चलती है गाँव में, चारों एक हो गए, बोले गाँव वोट नहीं मांगना है, चले जाइए बड़ा गाँव। 82 में एक घर वोट नहीं मांगना। इस बार जितने बलिया में तो किसी गांव में जाते थे लोग वोट नहीं मांगना जाए, खाली मंदिरों पर दर्शन कर लीजिए और चले जाइए, किसी से न मिलिएगा। मैं किसी से नहीं मिलता था, खाली मंदिरों में दर्शन करता था और चला जाता था। और लोग कहते थे 1 लाख से 1 लाख के पार वोट नहीं गया। मैंने बलिया के इतिहास में 1952 से लेकर आज पूरे जिले में कोई विधानसभा में आज तक कोई 1 लाख वोट नहीं पाया। और बलिया के लोग कहते थे सिर्फ 1 लाख के पार, आप वोट नहीं मांगो जाओ। तो इस बार 1 लाख के पार भी उन्होंने 1,04,000 कर दिया। 1,03,000 पाए उससे मशीन में, और 1200 वोट पाए बैलेट में, 4 लाख कुछ वोट पाए इस बार। तो इस बार बहुत सारे गाँव में मैंने कोई जा ही नहीं पाए। मैं तो 9 तारीख को आया, 5-7 दिन लोगों से मिलने के लिए लग गया, किसी का कहीं जा ही नहीं पाया, खाली सभा होती रही, उसी में रहे। हमारे गांव के दूसरे हमारे साथी ये भी सरोजी नगर के वासी हो गए हैं, वही घर और बना लिए हैं। रजनीश जी जो हमको यहाँ गांव में सम्मान कर रहे हैं, ये सरोजी नगर विधानसभा के वोटर भी है, और जो है वही घर बना लिए, बहुत अच्छा व्यवसाय वहाँ पर इन्होंने स्थापित किया है। ये 150 लोग अपना रोजगार भी दिए हैं। और गजेंद्र भी हमारे मित्र थे, साथ में पढ़ते थे, गांव के रिश्ते में तो भतीजे हैं, एक पढ़ते थे साथ में, और हमारे संघर्षों में भी साथी रहे। जब हम लोग बहुत कष्ट में जीवन यापन करते थे, चुनाव लड़ते थे यूनिवर्सिटी में, तभी साथ रहते थे। अब तो बड़े पैसे वाले हो गए हैं। और कितना अच्छा लगता है जब अपनों के बीच में आदमी होता है, भूल जाता है कि मैं क्या हूँ, लगता है कि वही बचपन है हमारी। इसलिए जो है मैं तो यूनिवर्सिटी में जब पढ़ता था, तभी जब गांव आता था, मैं किसी को बताया नहीं, मैं आज बता रहा था, मैं सिमरी तक पैदल जाता था, क्योंकि कोई साधन नहीं होती थी गाँव में। तो जब सिमरी तक पैदल जाते थे, और जो कोई छोड़ने न जाए, कोई साथ न रहे, तो हम सिमरी तक रोक के जाते थे। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तब की बात है, गांव से कितना लगाव होता है आदमी को। और मैंने और अभी भी मैं जब आ जाता हूँ, कभी कभी गाँव मैंने रात भर के लिए आ जाऊँ, और हमारा कोई बड़ा से बड़ा कार्यक्रम लगा रहता था तो मैं उस दिन नहीं जाता, मैं यही सो जाता था। हम कहते थे कि गाँव आए हैं तो नहीं जाए। तो बहुत सारे अपना गांव, अपनी मिट्टी जो है उसकी अलग ही एक अनुभव होता है। आज आप लोग इतनी
भारी संख्या में आकर के आशीर्वाद दिए। मैं आप सबको विशेष करके अपने मुन्ना भाई को, जो हमारे पूर्व मुखिया हैं, उन्होंने अवसर दिया यहाँ आने के लिए, मुझे अवसर दिया, मैं आया, महाराज जी का भी दर्शन किया, आप सबका भी दर्शन किया। बस अपने एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो असंभव हो। ईमानदारी के साथ और लगन के साथ यदि कोई भी काम यदि आप सोचते हैं तो आप उसको कर लेते हैं। दुनिया गवाह है। हम लोग जब छोटे थे तो एक पिक्चर आई थी नाचे मयूरी, उसकी हीरोइन थी सुधा चंद्रन। आज भी वो कई सीरियलों में काम करती है। वो लकड़ी के पैर पर नृत्य की थी, नाच मयूरी नाच, और उसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लकड़ी के पैर से उसकी इच्छा शक्ति थी, उसकी इच्छा शक्ति थी, इसलिए उसने नृत्य किया। तो आदमी यदि इच्छा शक्ति रखे, ईमानदारी से काम करे तो कहीं नहीं पहुंच सकता है। कठिनाइयां जीवन में आती रहती है, लेकिन कठिनाइयों को परवाह न करें। बहुत सारे ऐसे अवसर भी आते हैं कि आदमी विचलित हो जाता है, लेकिन विचलित नहीं होना चाहिए। आप अपने लक्ष्य के प्रति यदि आप केंद्रित रहेंगे तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ये बात मैं कभी इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में इसको मैं अनुभव किया। हमारे जीवन में बहुत ही कई प्रकार की यूनिवर्सिटी में थे तो भी हम बहुत कई बार विवादों में घिरे रहे थे। पार्टी में भी रहे, कई बार ऐसे अवसर आए जैसे लगता था कि इसके बाद राजनीति में नहीं कर सकते, लेकिन मैं धैर्य बनाए रखा और मैं अपने उस चीज को कभी नहीं छोड़ा। मैंने ईमानदारी के साथ काम किया जीवन में और लगन के साथ काम किया, और कभी आज तक अपने में सफाई दे नहीं दी। बहुत सारे अवसर आए, पार्टी के कभी नेता हमारे, चाहे हमारे राष्ट्रीय नेता हो, हमारे माननीय अमित शाह जी हो, चाहे हमारे जेपी नड्डा जी हो, बहुत सारे मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता रहा। कभी नेता किसी ने हमसे आज तक कोई पूछा नहीं, क्योंकि मेरे नेतृत्व में भरोसा है विद्याशंकर यदि गलत नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ी पूंजी होती है कार्यकर्ता के लिए। ये आदमी को अपनी विश्वसनीयता को बना करके रखना चाहिए। तो आप जो एक रानी की कोठरी में भी रहेंगे तो आप हीरे की तरह चमकते हुए आएंगे। कठिनाइयां आएंगी जीवन में, लेकिन इन कठिनाइयों को परवाह मत करिए, क्योंकि आप इसलिए करो मेरे गांव के बच्चे यहाँ पर, मैं भी यहाँ से निकल के आज उत्तर प्रदेश जो देश का 1/4 है, यदि दुनिया को आकलन करेंगे आप तो 5वां देश हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो दुनिया का 5वां देश उत्तर प्रदेश हो सकता है। मैं आज उस प्रदेश के आज मैं योगी जी सरकार के मैं सहयोगी मंत्री हूँ। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी इससे भी आगे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आत्मविश्वास होना चाहिए अपने काम करने के लिए। और आप पहले से आप देखते जो युवा हमारे साथी हैं, तुलसीदास जी आज रामायण में रचित कर दिया। रामायण 500 साल पहले लिखा, लेकिन आज भी लगता है कि एक चौपाई आज घटित हो रहा है जो 500 वर्ष पहले लिखे थे, और वो आज लगता है कि आज के दिन में चर्चार्थ हो रहा है। और तुलसीदास जी के नौजवान थे, वो अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। जो कहानी हम लोग जानते हैं कि मुर्दा पर चढ़ करके उन्होंने नदी पार कर और सांप को पकड़ करके छत पर चढ़ गए थे। पत्नी के प्यार में इतने पागल थे, जब पत्नी ने उनसे कहा कि इस नश्वर शरीर के लिए आप इतने जो है व्याकुल हैं, एक ऊर्जा को कहीं आप समाज हित में देश हित में लगा दें तो आप बड़ा काम कर सकते हैं। तब उनकी पत्नी की प्रेरणा से उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। तो आज पूरे दुनिया में ये खोज का विषय है कि 500 वर्ष पहले जो काम उन्होंने लिखा वो आज भी चर्चा। अंधी गूंगी हेलन आज 5 विषयों में देखती है, उसकी इच्छा शक्ति। अब्दुल कलाम आजाद अभी बहुत लंबे समय नहीं हुआ, राष्ट्रपति हुए हमारे देश से, दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए, लेकिन उनके पिताजी मछुआरे थे।
पढ़ने के लिए उनके पास एक डिग्री भी नहीं थी, तो स्ट्रीट लाइट पर जाकर के बैठ करके उस लाइट के नीचे पढ़ते थे और देश के इतने बड़े वैज्ञानिक को देश के राष्ट्रपति हुए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभाव हो सकता है, लेकिन यदि आपके अंदर कुछ करने की ललक है, तमन्ना है, तो उसको आप पूरा कर सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को बनाइए, मुझे वहां पहुंचना है, आप उसी तरह बन जाएंगे। मैं आपको अपने विश्वास के साथ कहता हूं कि कोई भी चीज आप लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे ये बनना है। जैसे कि गजेंद्र है हम लोग के साथ का, इसको पहले से लक्ष्य करके पैसा कमाना है, तो पैसा कमा रहा। मेरा पहले से लक्ष्य था कि मैं नेता बनना है, तो मैं नेता बनना हूँ। मैं बचपन की बात कह रहा हूँ, मैं आज की बात नहीं कह रहा हूँ। बचपन में ये कहता था कि मुझे पैसा कमाना है, तो पैसा कमा लिया, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, और हमने सोचा कि मैं नेता बनूंगा। तो आदमी जो सोचता है फिर उसके लिए उसी तरह की परिस्थितियां उसके लिए क्रिएट होती जाती है। तो आप अपने भाइयों से, छोटे भाइयों से, भतीजों से सबसे मैं कहता हूँ गाँव में कि आप लोग बड़े सपने देखो, छोटा सपने न, बड़े सपने देखो, लेकिन वो सपने न देखो जो सोए में देखा जाता है। सपने ये देखो जो तुम्हें सोने न दे, तुमको नींद ना आवे, उस अपने लक्ष्य के प्रति इतने जो है आप आसक्त हो जाओ, तो देखो कि जो सोचोगे तो पा जाओ। मैं सभी अपने गांव वासियों को प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि बार बार यहाँ आने के लिए अवसर दें मुझे। फिर भी जब भी मैं अब तो इधर 5 साल से छूट गया, मैं नहीं तो होली, दिवाली और दशहरा मैं अपने गांव में ही मनाता था। इधर पिताजी माताजी भी कभी लखनऊ चले जाते, कभी यहाँ, उस समय लोग गांव में ही रहते थे। तो मैं तो कितनी परिस्थितियां होती थी, लेकिन होली में यहाँ जाता था, दिवाली में ही रहता था। लेकिन जब से वो लोग लखनऊ रहने लगे तो आना कुछ कम हो, लेकिन आगे भी आप लोग बुलाते रहेंगे तो मैं आता रहूंगा। और अपने जो भी हमारे लायक काम होगा अपने गांव वालों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, जो भी मैं कर सकता हूँ उसको जरूर करूँगा। अब अगली बार आएंगे तो गुरु ने कहा था कि घंटा लगाना है। घंटा पिछली बार मंत्री जी हमारी आई थी, मैंने पहले आई थी, मंत्री बनने से पहले आई थी, तो गुरु ने कहा कि यहाँ पर घंटा जो है एक लगाना है, तो 51 किलो का घंटा, तो शायद हम लोग घंटा नहीं लगा पाए, लेकिन भाई इस बार जो है 1 क्विंटल का घंटा लगेगा। आपसे कई बार फोन भी किया और जाकर मंत्री जी से भी कहा कि भाई देखिए घंटा हम कहे थे घंटा लगा नहीं है, लेकिन अब लग रहा है कि भाई हमको याद आ गया, मंदिर गए हम, उसी समय याद आ गया, घंटा तो लगाए थे। लगवा दीजिए, घंटा लगवा दीजिए। बजे गिना बजे कोनो ठीक बा। और हमारे टूना सिंह जी आए हैं, यही बनाए थे जो है वो इधर पीछे जी क्या पीछे 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 इधर पीछे बनाए थे। और हमारे देखे गायक लोग भी बैठे हैं, ये लोग भी कहेंगे कि साहब आप नेताजी हमारा ही समय ले लीजिए। अशोक मिश्रा जी हैं, पासवान जी हैं, दीपू यादव जी हैं, हम भी आप लोग सुनेंगे जो है। तो सभी गांव के सभी लोगों को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग इतने रात में भी यहाँ इतनी संख्या में एकत्रित है। और फिर अब तो बलिया में हमको सेवा करनी है और 3-4 गांव तो मेरे इसी क्षेत्र इससे जुड़े हुए हैं। तो जब जब इधर आएंगे अपना वो भी देख लेंगे और इस क्षेत्र का भी उधर अपने ब्यासी का, अपने जमीन का, बरातपुर का और उसका भी विकास करना है, क्योंकि उसके विकास से हमारे गांव को भी उसका लाभ मिलेगा। जब डिग्री कॉलेज बनवाएंगे जमीन में, वहाँ पर डिग्री कॉलेज परशुराम चतुर्वेदी जी के नाम पर डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे।
तो उस डिग्री कॉलेज के हमारे गांव के लड़के भी उसका लाभ लेंगे, क्योंकि साइकिल से जाएंगे पढ़ के चले आएंगे। और हमने मैं सोचा हूँ कि एक में इंटर कॉलेज, एक में हाई स्कूल और एक में डिग्री कॉलेज, ये तीनों इधर खुलवाएंगे कि जो कम से कम किसी को शिक्षा उस गांव के लोगों को तो मिलेगा ही, उसके बगल में भी, क्योंकि हम उसके बगल से बिहार का कोई जाता है सरकार, तो उसमें इधर के भी लोग उसके जा करके शिक्षा ग्रहण करेंगे। और हमारे अपने एक आदमी का नाम मैं भूल गया, अपने मास्टर साहब हरेंद्र मास्टर साहब पटना से आशीर्वाद देने के लिए आए हैं मेरे पास। चले गए क्या है? हाँ? चले गए। हरेंद्र मास्टर साहब हम लोग को पढ़ाते थे बचपन में, और वो पटना में आज, और पटना से आज जो है पता चला होगा तो विनय शंकर भाई भी इलेक्शन में कई दिन दिखे मुझे पुलिया में, कई दिन दिखे, बहुत लोग दिखे जो है गांव से जाते थे लोग, हमारे पास समय नहीं होता था। विधाचल भाई भी कई बार गए, दादू भाई भी गए, बहुत उधर बैठे हुए हैं। ओम प्रकाश भाई भी उधर दिख रहे हैं, और प्रेम शंकर भाई है क्या वो? हाँ, बहुत लोग हैं। चलिए गांव में बार बार आते रहेंगे तो सबका रिन्यूअल रहेगा। नए लड़कों को तो पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, पुराने को तो पहचानता हूँ, लेकिन अब आते रहेंगे ज्यादा ज्यादा तो आप सबको पहचानते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबको। ऐसे ही प्यार और स्नेह बनाते रहिए। धन्यवाद।